आज के जमाने में ऑनलाइन पेमेंट करना किसे नहीं आता। अगर सिखाना ही नहीं था तो फोन दिया क्यों। सुबह सुबह जो बेरुखी की उसके लिए मुझे सॉरी कह देना चाहिए। अभी मौका है, बोल दूं? मेरे हस्बैंड ने तो ये सब नहीं सिखाया, लेकिन ऐसा लगता है कि आपकी पत्नी भी आपसे बहुत प्यार करती है। आपको सब्जी खरीदनी नहीं सिखाई। अनजाने में उनकी पत्नी की बात छेड़ दी। क्या करूं, माफी मांग लूं? चाची, चलिए 4 बजे तक पहुंचना है ना। राघव बेटा, प्रणाम पापा। हाँ बेटा, वो शर्मा जी के यहाँ पे वो गद्दे, तकिए, तंबू इत्यादि ये सारा सामान उठवा लेना। और पापा, मैं तो चाची के साथ बीमा ऑफिस जा रहा हूँ। क्यों? बिना सारथी के देवी जी घर की चौखट से बाहर पग नहीं टेकेंगी। पापा प्लीज यार। बाप है तुम्हारे, हमारा सम्मान करना सीखो। और ये जो यार इत्यादि शब्द है ना, उससे हमारा संबोधन मत किया करो, समझे? वरना ऐसा चटकन पड़ेगा, संकट में आ जाओगे। अब जो कहा जाए चुपचाप उसे करो। कमाल है, हमारे बेटे से नौकरी बजवाएगी। अरे उसका रायता है, खुद समेटे, और आज नहीं समझा तो हम बताएंगे। सॉरी, चाय चढ़ाई हुई थी और बाबूजी का भोग भी तो तैयार करना था ना। चलो चलो, देर हो गई। चलो चलो चलो, अभी चलो, खड़े क्यों? चलो। सॉरी, वो पापा ने कुछ अर्जेंट काम दे दिया है, मैं नहीं आ पाऊंगा आपके साथ। अभी नहीं आ पाओगे? अभी 3:15 बजे बोल रहे हो, अभी मैं कैसे वापस? चाची, वो आप तो जानते हो ना, पापा को बहुत भड़क रहे थे वो। ऊपर से कल जिम की फीस भी देनी है, ज्यादा बिगड़ गए तो देंगे भी नहीं। अभी मैं अकेली कैसे जाऊंगी, तुम ही बताओ। मैं और बस में जाने का टाइम भी नहीं बचा। आपके पास वहां का पता है ना, आप एक काम कीजिए, रिक्शा ले लीजिए, मैं आपको वहां तक छोड़ देता हूँ। रिक्शा के 100-150 रुपए नहीं है मेरे पास बेटा। ले लीजिए। नहीं, अभी मैं। चाची, आप ये रखिए। भाई साहब अजी, मेरी दिनेश सर से बात हुई थी, वो यहाँ पे ही बैठते हैं ना। वो तो गए, आप एक काम करो, वहां पर कुछ लोग बैठे हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। क्या है? मैंने वहाँ जो बैठते हैं ना, फोन जो उठाते हैं, मतलब मेरे पति का चेक आया था घर पे और वो गलती से पानी में चला गया था तो खराब हो गया था। तो मैंने वो सर से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि वो दोबारा से एक नया चेक बनवा देंगे। आज वो है नहीं, इसलिए मुझे एक और चेक बनवाना है, लेकिन वो अपने जेठ जी के नाम का बनवाना है। तो नॉमिनी किसका नाम था? पता नहीं सर। पिछला चेक किसके नाम से काटा था आपने? वो जो आया था चेक, वो तो मेरे ही नाम का था। देखिए, नॉमिनी बदलना मुश्किल। सर प्लीज कुछ करिए ना, मुझे नाम अपने जेठ जी का। एक काम करिए, ये फॉर्म लीजिए और इसे भर के जमा कर दीजिए। और हाँ, 4 बजे पहले भरिएगा, ठीक है? नहीं, वहां बैठ के भर लीजिए। 4? कितनी देर हो गई, ये कहाँ रह गई भावना? शाम की चाय भी हम ही को बनानी पड़ रही। लेकिन इंश्योरेंस की रकम मिलना भी तो जरूरी है। हाँ वो ये क्या लेप लिया? फेस पैक नया आया है मार्केट में, एकदम साइन आ जाएगी फेस पे। ये आ रहे हैं ना 5 दिन बाद, समझा करो।
माँ अपना आंचल जितना संभाल के रखेगी, बेटी की आंखों में भी शर्म उतनी ही रहेगी। अरे भाभी, काहे की शर्म? 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं हम। बागबान नहीं देखी क्या? हम तो कह रहे हैं कि भानु भैया के साथ आप भी थोड़ा रोमांटिक हो जाओ। ये क्या है? सब्जी के बीच में था भावना। कितनी चालाकी से छुपा के रखती हैं चीजें। हाँ, देखा? आने दो आज उसे, बताती हूँ। भाई साहब सुनिए ना। जी। एक मिनट बस, ये मुझे भरना नहीं आता, आप मेरे लिए भर देंगे प्लीज? हाँ हाँ, मैं बताता हूँ। मैडम, आपके पास एक 10 रुपया होगा? आप रिश्वत मांग रहे हैं? लो, जब महिला है आप, एक तो टाइम निकाल किसी की मदद करो, और 10 रुपया मांग लिए तो रिश्वत लेने की बात कर रही है। माफ करना देवी जी, माफ करना। नहीं भाई साहब सुनिए सुनिए तो सुनिए, आप कर दीजिए ना पापा। हाँ बस मेरा काम कर दीजिए, मैं बहुत मुसीबत में, प्लीज काम कर दीजिए प्लीज। हो जाएगा। नाम बताइए। भावना शास्त्री। आपके पति का नाम? दीपक। चार बजने लगते हैं। हो गया ना मैं। सही। अरे मैडम, कतार में लगिए। प्लीज। कागज फिर से जमा कर दिया हूँ, और वो भी सारे ओरिजिनल्स। जी। और साथ में मरने वाले का डेथ सर्टिफिकेट भी। राघव, हे भगवान, अरे तू ये क्या कर रहा है? कंचे खेल रहा हूँ माँ। रख दे बेटा, हट यहाँ से। मैम, मे आई हैव द ऑनर ऑफ सर्विंग यू टी। वैसे भी मुझे इसके अलावा और भी कुछ बनाना आता तो है नहीं, और ये भी मैंने अब जाके सीखा है। मैं मर गई हूँ। घर के सारे लोग क्या मर गए हैं जो तू चाय बनाएगा? रख, हाथ जलाएगा तू। पता है क्या? एक मिनट। आप माएं जो है ना, वही इस दुनिया की सबसे बड़ी गुनहगार हैं। जब तक आप नहीं बदलेंगी, ये दुनिया नहीं बदलेगी, और ना कोई बेटा और ना कोई बेटी खुद अपने पैरों पर खड़े रहेंगे। खुद तो जिंदगी भर घर के कामों में पिसती रहती है और अपने बेटों को राजा बनाकर रखती है। तो है ही मेरा राजा बेटा, तभी तो तुझे राजा बना के रखी हूँ। और ऐसे भी वो माँ ही क्या जो अपने बच्चों को थोड़ा सा भी ना बिगाड़े। हाँ, वो पति ही क्या जो अपनी पत्नी को काबू में ना रख सके। सबकी नाक कटवा डाली। हाँ। कोई बात नहीं, आप जाइए। भाई साहब, वो पेपर्स जमा हो गए हैं, अब बस थोड़े से डॉक्यूमेंट्स बाकी हैं। जैसे ही वो जमा होंगे तो चेक का काम हो जाएगा। तो सर पे नृत्य क्यों कर रही हो? कोई एहसान नहीं किया हम पर? भावना आ गई? जी। चाय। ये क्या है? अरे हाँ, ये तो मैं बताने ही भूल गई। आज मैं चुलबुल और बुलबुल के लिए पनीर लेके आई थी। चुलबुल और बुलबुल के लिए या सिर्फ बुलबुल के लिए? लाई ही थी तो बता देना चाहिए था ना। ऐसे छुपा कर रखने की क्या जरूरत थी? नहीं, हमारे घर में
खाने पीने पर पाबंदी है क्या? नहीं ना? ऐसी ऊंची हरकतें मत किया कर भावना, अच्छा नहीं लगता। भाभी, भावना, ऐसा मत कर। खाम खा चुलबुल का नाम क्यों लिया? क्या जरूरत थी? नहीं भाभी, मैं सच कह रही हूँ। मैं जो कुछ भी करती हूँ दोनों बच्चों के लिए एक जैसे ही करती हूँ। मेरे लिए दोनों बच्चे एक बराबर हैं। मैं कोई भेद नहीं करती हूँ। एक परिवार में रहते तो मैं परिवार का स्मरण किया जा रहा है। जब चेक अपने नाम पर करवाया था तब परिवार का स्मरण किया था। जब चोरी पकड़ी गई तो बड़ी बड़ी बातों की पतंग उड़ाई जा रही। हाँ भाई साहब, मैं मानती हूँ कि बुलबुल का मन था पनीर खाने का, लेकिन मैं लाई दोनों बच्चों के लिए हूँ। रहने दो, तुम्हारी तो जैसे आदत हो गई है चोरी करने की। भाभी आप क्या कह रही हैं? और क्या, कभी पनीर की चोरी, कभी चेक की चोरी, और न जाने क्या क्या। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गजब की हथलुक्की निकली है ये तो। भाभी, आप मुझे इतने से पनीर के टुकड़े के लिए हथलुकी बोल रही है, चोर बोल रही है आप? मैं इसके लिए चोरी करूंगी भाभी? भाभी प्लीज, आप मुझे ये सब नाम मत दीजिए। एक तो झूठ बोलती हो और घर के बड़े बूढ़े तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ वाद विवाद करती हो। मर्यादा, संस्कार कुछ है तुम्हारे अंदर? एक तो माँ बेटी दोनों को संभालो और ऊपर से इनकी जो विष भरी वाणी है वो भी सुनो। लेकिन भाई साहब, मैंने ऐसा क्या बोल दिया? मैं तो सिर्फ भाभी से इतना ही कह रही थी कि मुझे हथलुकी ना बोले। निकलो यहाँ से। तुमने सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। भाई साहब, ट्रेन में माँ बेटी को हम खुद छोड़ने जाएंगे। क्या हुआ? कर्ण अवकाश में निकल गए क्या? सुनाई नहीं देता? मुझसे भूल हो गई। मुझे बता देना चाहिए था। आइंदा ऐसा नहीं होगा भाई साहब। ये वचन हमें नहीं, स्वयं अपने आप को दो। ऐसा ना हो कि जीव की लालसा का दंड आत्मा तक को भुगतना पड़े। और जो तुम्हारे पालनहार है ना, तुम्हारे मन में उनके लिए सम्मान और कृतज्ञता का भाव रखा करो। और हाँ, वो पनीर का टुकड़ा मुझे दो। अब तू आधे घंटे में तैयार हो जाएगी ना, तो मैं तुझे रात को मटर पनीर खिलाऊंगी। वाह, मटर पनीर! मैंने कहा पनीर का टुकड़ा मुझे दो। जिस पनीर के टुकड़े के लिए सदन में इतना क्लेश हुआ है, उसे गौ माता का आहार बना देना ही उचित है। मैंने अंजल को पनीर खिलाने का वादा किया था, अब क्या करूं? ये जल्दी भी बन जाएगी और मेरी बच्ची को खुशी भी देगी। इसी का हलवा बना देती हूँ। जब तक इसे आवश्यकता है, हाथ फैलाए, गिड़गिड़ाती हुई हमारे पास आई। आज ये लाखों का चेक अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहती।
अपना सामान बांधो और निकलो यहां से। ट्रेन में माँ बेटी को हम खुद छोड़ने जाएंगे। आहा, कितनी प्यारी ड्राइंग है तेरी। एक काम करते हैं, तू ड्राइंग बनाती रहे और मैं तुझे अपने हाथ से खाना खिलाती रहती हूँ। हाँ? बेटा मुंह खोल। नहीं चाहिए मम्मा। क्यों नहीं चाहिए? आज तू बाहर भी सबके साथ खाना खाने के लिए नहीं आई। मुझे लगा शायद होमवर्क ज्यादा होगा इसलिए नहीं आई। ले मुंह खोल। पनीर की सब्जी नहीं है? ओ हाँ, आपने गौ माता से पूछा उन्हें कैसा लगा पनीर? अच्छा तो ये बात है, पर तू देख तो मैं लाई क्या हूं तेरे लिए। ये देख। बेटा वो कहते हैं ना, जब जिंदगी आपकी ओर नींबू फेंके तो उसका नींबू पानी बना लो। तो when Tauji throw paneer, माँ makes घी का हलवा। माँ, लौकी की किस्मत ना सिर्फ आप ही चमका सकते हो। इस पूरी दुनिया में कोई और चमका ही नहीं सकता। और माँ, नेक्स्ट टाइम से मेरे लिए तिंदी तोरी जैसी सब्जियां बनाती जाना। मैं खा लूंगी, मुझे नहीं चाहिए पनीर वनीर। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हेल्दी हार्ट के लिए वही अच्छा है। तेरी उम्र में सब कुछ खाना चाहिए, दिल को कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी? मेरे दिल पे पड़ता है मम्मा, जब कोई छोटे से पनीर के टुकड़े के लिए आपका दिल दुखा है। ये ताने, ये इंसल्ट नाम आते, बड़ा महंगा है ये पनीर। बेटा तूने अपने दिल की बात तो कह दी, लेकिन तू जानती है मेरे दिल के लिए क्या अच्छा है? मेरे दिल के लिए वो ही अच्छा है जो तेरे दिल को भाए। हमने क्या खोया उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन हम क्या पा सकते हैं बस उसी के बारे में सोचना चाहिए। मम्मा, मेरे फेवरेट दूधी का हलवा बहुत ही टेस्टी था। थैंक यू। अरे कहाँ रह गए थे आप? 7 बजे की पैसेंजर से कहा था आएंगे और 10 बजे आ रहे हैं। पैसेंजर ट्रेन थी, राजधानी नहीं कि जितने समय पे बोले उतने समय पे पहुंच जाए। घर लौटे नहीं कि झुंझुना बजना शुरू। अरे पहले बैठिए मेरे पास। 2 बातें मुझसे भी झुंझुना समझ के कर लीजिए। शादी ब्याह के 4 साल पते ही ना, पति पत्नी बच्चों के पालन पोषण में लग जाते हैं, और फिर अगर घर में चाचा भाई बहन सब हो, फिर तो पति पत्नी के वक्त और रिश्तों में 10 बार बंटवारा हुआ समझो। सुनिए ना, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं जीनी जी। तेवर जी जब से गए हैं ना, मन में कुछ डर सा बैठा रहता है, जैसे न जाने कब क्या। सुनो, ये वाला जरूरी है, ये लेना पड़ेगा, नहीं तो भानु भाई साहब। अरे क्या भानु भाई साहब के नाम की रट लगा रखी है। पहले तो उन्होंने चालाकी से आपको शहर के बाहर मंडप की व्यवस्था के लिए रख लिया। घर पे पहले आप मिलते नहीं है, और वो है कि घर से हिलते नहीं है, यही महराते रहते हैं। मैं बोल रही हूँ आपको, कह दीजिएगा उनसे, ये सब नहीं चलेगा। अरे तुम्हें भी ना आधी रोटी पर दाल लेने की आदत है। भानु भाई साहब यहाँ का काम संभालते हैं, बाहर के बिजनेस की जिम्मेदारी मेरी है। मेरा फायदा इसी में है, बाहर ज्यादा फायदा होता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। और वैसे भी मुझे घर पे रहना पसंद नहीं है। बाहर जाता हूं, नई जगह पे नए लोगों से मिलता हूं, नए मौके मिलते हैं, कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। मुझे रहना भी नहीं है उनकी नाक के नीचे। कौन है? क्या हुआ? भाभी, भैया का खाना गर्म कर दूं?
अरे मैं तो हाई रही थी, मैं गरम कर देती हूँ, तुम जाओ सो जाओ, आराम करो। भाभी सब्जी मैंने अभी तक फ्रिज में नहीं रखी है, कड़ी फ्रिज में है और रायता भी, तो कड़ी आप गरम कर लीजिए। अरे हाँ पता है, मैंने ही तो बनाया था। जब देखो घर के मर्दों के आगे दीन दुखियारी बनी रहती है, जैसे सारी छत इसी ने संभाल रखी है।